परिजय फीका, संत बचन पत्थर की है लिखा। दिमाग सही है तेरो अब? अरे संत बचन पत्थर की लिखा, संत बचन जवाब दिया कि मोर बचन चाओ परिजय फीका और संत बचन पत्थर की लिखा। यानी भगवान ने साफ शब्दों में कहा है कि मेरा कहा हुआ वाक्य झूठा हो सकता है, लेकिन मेरे भक्त की कही हुई बाणी पत्थर की लेख है। सुनीति लौट जाओ, अगर तुम्हारे गर्भ से बेटा जन्म न ले तो इसी कुआं में आकर के दोबारा मर जा। सुनीति कहने लगी चलो देखती हैं। लौट के चली आई, चित्राटारी पर आकर के लेट गई। दूसरे दिन अर्धरात्रि को सुरुचि ने जल्लादों को अपने पास बुलाया और जल्लादों से कहा, जल्लादों मेरी सौत चित्राटारी पर है और उसे जंगल की तरफ ले जाओ, उनकी दोनों आंखें निकाल करके लाओ और उनके वस्त्र खून में भिगो करके मेरे सामने ला के रख दो। रानी का आदेश और जल्लाद तुरंत ही चल दिए और अर्धरात्रि में दुखिया को नींद कहां से आती, जाकर के केसों को पकड़ के उठा लिया। जवाब दिया रानी का आदेश है। सुनीति कहने लगी हाँ जल्लादो मुझे ले चलो, मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं दुनिया में अब जीना भी नहीं चाहती। जंगल की तरफ ले गए राक्षस जल्लाद, लेकिन जल्लादों ने सुनीति से कहा, सुनीति हम अपने हाथों से तुम्हारा मरण कैसे करें? ये सुरुचि कल से आकर के और महारानी बन गई, लेकिन हम इतने बड़े तुम्हारे राज्य में ही हो गए, तुम्हारे हाथ का खाना खाया, तुम्हारे राज्य में रहे, तुम्हारी आज्ञा का पालन किया, लेकिन हम अपने हाथों से और हम तुम्हारे जीवन हत्या कैसे कर सकते हैं? सुनीति आप इस बियावान जंगल में कुटिया बना कर रहना, कभी अयोध्या नगरी मत आना, और हम एक हिरण का वध करेंगे और उनकी दोनों आंखें निकाल के तुम्हारे कपड़े वस्त्र भिगो करके और रानी को दे देंगे, कह देंगे कि हम रानी सुनीति को मार आए। जल्लादों ने ऐसा ही किया। वो दुखिया सुनीति जंगल में एक कुटिया बना करके पूछ की और अपना जीवन व्यतीत कर रही है। बारे बस समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। काफी समय बीतता गया। एक दिन महाराज उत्तानपाद घोड़े पर सवार होके और शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ चले हैं। मालूम नहीं चले हैं बलधारी और करके घोड़ा की असवारी चले। घोड़े पर सवार होकर मंत्री साथ में है, शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ चले। एक हिरण का पीछा करते करते महाराज उत्तानपाद काफी दूर निकल गए, काफी दूर। अरे पहुंच गए चाय की एक बन में,
पहुंच गए जाई की एक बन में। नाईरन पड़ो हाथन में, के चिंता दिल भारी, चिंता दिल भारी, करके घोड़ा की असवारी चले हैं। मेरे भागवत प्रेमियों, और ये 50 रुपये हमारे लिए बड़े भैया जयचंद दूध पीने के लिए दे रहे हैं। भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करेंगे प्रभु ऐसे भक्तों को हमेशा आगे बढ़ाते रहें। और ये कुछ दान किया है 10 रुपये महेश